घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे में रखा हुआ पुराना बक्सा खोला, जिसमें नेहा की पुरानी तस्वीरें और उसकी चिट्ठियां थी। वह तस्वीरों को एक एक करके देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह सोचने लगा, क्या सच में यह मेरी वही बेटी है जो कभी मुझसे लिपट कर कहती थी, पापा मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। इसी तरह समय बीतता गया। नेहा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही, जबकि रमेश दिन ब दिन कमजोर होता गया। फिर एक दिन अचानक नेहा के पास गांव से एक फोन आया, बिटिया तुरंत गांव आ जा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। नेहा तो पहले अनसुना कर देना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल बेचैन होने लगा। वह ट्रेन पकड़कर गांव पहुंची। जब वह घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश जमीन पर चटाई बिछाए लेटा था। चेहरा सूख चुका था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और आंखों में अब भी वही इंतजार था। नेहा ने कांपते हुए उसके पास जाकर कहा, पापा। रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी बेटी सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह मुस्कुराया नहीं। वह बस उसे एकटक देखता रहा, जैसे कोई खोया हुआ इंसान अपने आखिरी वक्त में अपने सबसे प्यारे को देखना चाहता हो। नेहा रोने लगी। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, पापा मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। रमेश के होंठ कांपे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बिटिया तू आ गई। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। नेहा चीख पड़ी, पापा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के आंगन में नेहा अपने पिता रमेश की बेजान शरीर के पास बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं को पोंछने के लिए कोई नहीं था। गांव के लोग जमा हो गए। हर कोई चुप था। कुछ औरतें धीरे धीरे नेहा को सांत्वना देने लगी, लेकिन नेहा की दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह अपने पिता के पास लौटेगी तो उसे उनका मृत शरीर मिलेगा। उसने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा, जो ठंडा हो चुका था। पापा मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। नेहा फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अब रमेश के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नेहा को एक पुराना कागज दिया। बिटिया ये तेरे पापा ने कुछ दिन पहले लिखा था, शायद तेरे लिए ही था। नेहा ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बिटिया नेहा, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रही होगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं तो बस इतना चाहता था कि तू मुझसे एक बार मिल ले। बिटिया जब तू छोटी थी तो मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। मुझे याद है तू जब भी गिरती थी तो मैं तुझे गोद में उठा लेता था, लेकिन अब जब मैं गिरा हूँ तो मुझे उठाने वाला कोई नहीं है।